हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई थिंक आप पूरे वीडियो वगैरह देख रहे होंगे हैं? तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। और इसी आपके क्या कहते हैं सीरीज का आपके क्या कहते हैं वीडियो नंबर आप देख रहे होंगे 11 है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास हैं अपने आप में। क्या है? क्लास। और वैसे भी हम लोग जो वीडियो हमारे आ चुके हैं वो डबल डिजिट में आ चुके हैं। तो आई होप आप इनको कर रहे होंगे, रिवाइज वगैरह कर रहे होंगे। नहीं? देखो भाई, जीएस अच्छा करो, आगे चल के काफी ब्राइट है। मतलब अगर जिस बच्चे का जीएस अच्छा होगा तो आगे बेटर कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक। तो जैसे कि अभी आपने सुना होगा, सिविल सर्विस 2023 का जो एक रिजल्ट आया है उसमें एक बच्चा है सीकर राजस्थान से, बिरजू चौधरी। तो तैयारी जो है वो सीजल के हिसाब से कर रहा था और बन गया यूपीएससी में आईआरएस। तो कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में कि आदमी जो है वो कुछ भी कर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसी सीरीज में हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन इंडियन रिफॉर्म इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, है ना? तो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है 1870 में केशव चंद सेन द्वारा। केशव चंद सेन के द्वारा होती है ये। ठीक। केशव चंद सेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके क्या कहते हैं, जो ब्रह्म समाज था, आपका जो ब्रह्मो समाज था उसी का एक विचारधारा थी। उसी की मतलब क्या थी ये? उसी की पंथ निरपेक्ष विचारधारा थी। ये जो था इट वाज सेक्युलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की क्या थी? ये एक तरह से सेक्युलर साइड थी। सेक्युलर साइड का मतलब ये होता है कि ब्रह्मो समाज की पंथ निरपेक्ष विचारधारा थी। ब्रह्मो समाज भी उसी तरह का था जिसने हिंदू धर्म में जो आपके क्या कहते हैं कुरीतियां थी उनका विरोध किया। आपके क्या कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध किया। जिसने कहा कि भाई ईश्वर एक है, गॉड इज वन। ठीक। और ये जो ब्रह्मो समाज है ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? ब्रह्म जो समाज है, ब्रह्म समाज, ये किसका रूपांतरण माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये आत्मीय सभा मैंने आपको बताया होगा, है? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। तो ये जो आत्मीय सभा ये 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई। तो बाद में वही आत्मीय सभा जो है 1828 में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गए, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक। इस तरह से आपको यहां पे क्वेश्चंस को लिंक करना है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड। लाहौर वॉज साइंड in 1846 बिटवीन, तो हिंदी में क्या है? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 1846 में किस किस के बीच इस पे साइन हुए थे? तो जो आपके क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ जो लाहौर है ये जो साइन हुई थी अंग्रेजों तथा ब्रिटिशर्स एंड महाराजा
महाराजा दुलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह के बीच, ठीक। किस किस के बीच साइन हुई थी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर? ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, जो अंतिम सिख राजा था हम कह सकते हैं भारत में, वो था आपके महाराजा दिलीप सिंह, ठीक। तो अंग्रेज और उसके बीच में हुई थी 1846 में। और आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने इसी शासक से जो है हमारा कौन सा हीरा ले लिया था, इसी शासक ने अंग्रेजों को कौन सा डायमंड दे दिया था, कोहिनूर डायमंड। महाराजा दिलीप सिंह को ही भारतीय, जो आपके क्या कहता है, महाराजा दिलीप सिंह जो पंजाब के शासक थे, इन्होंने ही कोहिनूर डायमंड जो है वो अंग्रेजों या लॉर्ड डलहौजी के हैंड ओवर कर दिया था, ठीक। ये वही महाराजा दिलीप सिंह है, ध्यान रखें, जिसके समय में कोहिनूर डायमंड को लॉर्ड डलहौजी ने कहा भिजवा दिया था आपके, या आपके ब्रिटेन भिजवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स या हिंदी में कहा जाता है वर्साई, हिंदी में से कहा जाता है आपके हिंदी में से कहा जाता है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। तो ये जो वर्साई की संधि थी ये किस किस के बीच हुई थी है? तो ये जो वर्साई की संधि हुई थी आपके जून 1919 में, जून 1919 में जर्मनी, जर्मनी एंड मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। जर्मनी एंड आपके कहते हैं एलाइड पावर्स, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी आपके वर्साई की संधि 1919 में। और इस संधि को जो जर्मनी था वो अपमानजनक मानता था, जर्मनी जो था इस संधि को क्या मानता था, अपमानजनक मानता था। और इसी संधि का जो कारण है आगे वो क्या बना, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना। इसी संधि, यही संधि जो है जर्मनी को जब ह्यूमिलिएटिंग लगी तो उसके बाद उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने का जो श्रेय है 39 में वो जर्मनी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका यांडबू की संधि किस किस के बीच हुई थी? यांडबू, ट्रीटी ऑफ यांडबू, ट्रीटी ऑफ यांडबू जो है ये किस किस के बीच हुई थी, यांडबू की संधि। ये हुए थे आपके 1826 में, 1826 में ये हुए थे आपके अंग्रेजों तथा बर्मा के बीच में, ठीक। क्योंकि फर्स्ट एंग्लो जो बर्मीज वॉर हुआ था उसके बाद हुई है, और ये हुई आपके 1824 में, 1824 ईस्वी में। ये जो संधि थी ये किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और बर्मा या ब्रिटिशर्स और इनके बीच में हुई थी। और फर्स्ट वॉर जो वॉर हुआ था एंग्लो बर्मीज वॉर उसके बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर
मंदसौर was signed between, माने जो मंदसौर की संधि है, मंदसौर की संधि है वो किस किसके बीच हुई थी? ये हुई थी आपके कौन से वर्ष में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? 1818 में ब्रिटिश ब्रिटिश एंड होलकर, होलकर शासक, होलकर शासक मल्हार राव सेकंड के बीच। तो होलकर जो थे कहां के शासक थे? आपके इंदौर के। होलकर जो थे आपके इंदौर के शासक थे, और इंदौर की जो प्रमुख होलकर शासक है अहिल्याबाई होलकर। तो इंदौर की जो प्रमुख होलकर शासक थी ये थी आपके अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने आपके क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भी आपके कई बार क्वेश्चन आता है। और इन्हीं आपके क्या कहते हैं अहिल्याबाई होलकर ने भारत में चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों की परंपरा की शुरुआत भी की। तो जो आजकल चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां हैं इंदौर की बड़ी फेमस है, तो इनका श्रेय जो है वो किसको जाता है? अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी है, जिसका महल आपके क्या कहते हैं इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ चिनट, बैटल ऑफ चिनट, बैटल ऑफ चिनट, बैटल ऑफ चिनट या चिनट का युद्ध was fought between, माने चिनट की जो लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई? चिनट की जो लड़ाई है ये किस किस के बीच हुई? तो ये भी आपके कौन से वर्ष में हुई है? 30 जून 1857। ये हुई आपके हेनरी लॉरेंस, जो अंग्रेजी कमांडर था, हेनरी लॉरेंस वर्सेस मौलाना हमदुल्ला शाह के बीच। ये जो बैटल ऑफ चिनट हुआ था ये स्वाधीनता संग्राम 1857 के टाइम पे हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपका द बैटल ऑफ बेदारा, द बैटल ऑफ बेदरा was fought between, माने आपके किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपके ब्रिटिश आर्मी एंड डच आर्मी के बीच होता है ये सुप्रीमेसी के लिए 1759 में। तो अपनी जो सुप्रीमेसी है, माने कौन सुपीरियर है, उसको शो करने के लिए इनमें ये लड़ाई होती है, और इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ हुगली। इसी को बैटल ऑफ हुगली का युद्ध भी कहा जाता है, या बैटल ऑफ चिंसुरा। ठीक, चिंसुरा की लड़ाई भी बोला जाता है इससे। तो ये कब हुई थी? आपके 1759 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ये ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी। बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर was signed between, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि किस किसके बीच हुई थी? द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है आपके 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ये जो संधि हुई थी ये किस किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला जो कि कौन था आपके, ये आपके क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब था ये। He was the 5th नवाब ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, अलीनगर आपके नियर कोलकाता भाई बंगाल में था उस समय। मध्यकाल या मिडिवल पीरियड में जो आपके सूफी पीरियड था, सूफी संतों का काल था, सूफी काल में वली क्या होता था? वली का मीनिंग क्या होता था? बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सूफीज। तो वली का मतलब होता था आपके मास्टर या अथॉरिटी, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी, या कई बार इसको कस्टोडियन भी बोलते थे। कस्टोडियन माने संरक्षक टाइप का, गार्जियन टाइप का। जैसे नहीं कहते टीचर, तो भाई गार्जियन भी होते हैं आजकल। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, द बैटल ऑफ गोवा। बैटल ऑफ गोवा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1510 में पुर्तगालियों तथा आदिल शाह बीजापुर का जो शासक था, बीजापुर का शासक, तो कौन था उस समय पुर्तगाली गवर्नर जो बैटल ऑफ गोवा हुआ था? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो था उस समय क्या था? आपके पोर्चुगीज गवर्नर था, जिसके समय में गोवा जो है पुर्तगालियों के अंडर में आ गया था। ठीक, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। इसी अल्बुकर्क को क्या है, भारत में आपके पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।